नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। आज हम आपको बताने वाले हैं एक मैंने शॉर्टकट का वीडियो बनाया, एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको सारे नंबर्स का स्क्वायर करना सिखाया है। आज उन्हीं सारे नंबर्स में से कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर करने का शॉर्टकट बता रहे हैं। अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो बिन पेन चलाए विदाउट पेन आप उन सारे नंबर्स का स्क्वायर कर सकते हैं। तो उसमें हमने जो आज सबसे पहले लिया है वो किसको लिया है देखिएगा। आज हमने जो सबसे पहले लिया है उसमें देखेंगे कि हमने सबसे पहले लिया है जिसके इकाई के अंक 5 हो, वो संख्याएं जिनका इकाई का अंक 5 हो। एग्जांपल के तौर पे सपोज करिए आपने 35 का स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करना बहुत आसान है। पहले 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25 और 3 का अगला देख लीजिए 4 और आपस में 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौको 12। ये हो गया इसका स्क्वायर। ये इसको स्क्वायर करने का बहुत आसान तरीका है। एक और देखिए, जैसे आपको सपोज करिए कि 75 का स्क्वायर करना है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, पहले 5 का स्क्वायर लिख लीजिए 25 और 7 का अगला नंबर 8 और 8 सत्ते 56। ये देखिए कितने आसानी से आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, बहुत आसानी से आप स्क्वायर कर सकते हैं। अगर ऐसे ही आप तीन अंकों की संख्या का स्क्वायर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो एक देख लीजिएगा 3 अंकों का भी, जैसे आपको सपोज करिए कि 135 का स्क्वायर करना, और ये बहुत आसान है कि 5 का स्क्वायर आपने कितना लिख लिया 25, 13 का अगला कितना होगा 14। जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 14 हो जाएगा 182। तो जो आंसर हो गया वो हो गया 18225। ये हो गया जब आप जिन संख्याओं के इकाई के अंक 5 हो उनका स्क्वायर निकालने का तरीका। अगले पे चल रहे हैं। दूसरी चीज हम बता रहे हैं वो संख्याएं जिनके सारे डिजिट 9 हो। जैसे सबसे पहले देखिएगा आप, जैसे आपको 9 का स्क्वायर करना है तो 9 का स्क्वायर करने के लिए आप क्या करिए, 9 को एक कम करके लिख लीजिए 8 और 9 और 8 का अंतर यहां पे लिख दीजिए। देखिए 9 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही अगर आपको कभी 99 का स्क्वायर करना है तो देखिएगा बहुत आसानी से कर सकते हैं। 99 को एक कम करके लिखेंगे तो 98, और अगर आप 99 में 98 घटाएंगे तो 0 1, 9 में 9 घटाया 0, 9 में 8 घटाया 1। इस तरीके से एक और देखिएगा 9 9 9, इसका आपको स्क्वायर करना है तो आप क्या करिए, इसको एक डिजिट कम करके लिख लीजिए 9 9 8, 9 में 9 घटाया 0, 9 में 9 घटाया 0, 9 में 8 घटाया 1। ये इसका स्क्वायर हो गया। तो इसका स्क्वायर करने का तरीका बहुत आसान है, विदाउट पेन कर सकते हैं अगर आप इसको एक बार सही से सीख जाएंगे। अगले पे चल रहे हैं। अगर जैसे इसमें मैंने देखा सारे डिजिट 9 9 है, अगला मैं बताने जा रहा हूं अगर सारे डिजिट 1। तो देखेंगे अगर आपको 11 का स्क्वायर करना है, देखिए ये 1 1 कितने टाइम्स लिखा है, 2 टाइम्स लिखा है। 1 1 कितनी बार लिखा है, 2 बार। जितनी बार लिखा है वहां तक चले जाइए, 1 और 2, 2 बार लिखा था तो 1 और 2 लिख लिया, और यहीं से वापस चले जाइए 1 तक। ये देखिए 11 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही अगर आप 1 1 1 का स्क्वायर देखेंगे तो 1 1 1 3 बार लिखा है तो आप 3 तक चले जाइए, 1 2 3, और 3 से वापस 1 तक जाइए, 3 2 1। तो ये 3 एक ही बार लिखना है, ये बात याद रखिएगा। ऐसे ही जब आप देखेंगे 1 1 1 1, इसको 4 बार लिखा और इसका स्क्वायर करना है तो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे बहुत टाइम लगेगा, बिना पेन चलाए आप बता सकते हैं 1 2 3 4 3 2 1। ये हो गया इसका स्क्वायर, और बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए कितना आसानी से बिना पेन चलाए आप इसको बता सकते हैं। एक और देखिएगा, अगर 50 के नियरेस्ट कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, बहुत आसानी से। 50 के नियरेस्ट हो सकता है वो 50 से छोटा हो सकता है 50 से बड़ा हो, यानी 40 वाली लाइन में हो सकता है या 51 वाली लाइन में हो। तो देखिए जैसे आपको सपोज करिए 46 का स्क्वायर करना है, तो जब आपको 46 का स्क्वायर करना है तो आप ये देखिए ये 50 से कितना कम है। देखिए 50 से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर लिख लीजिए 16, और जितना कम है उसको 25 से घटा लीजिए, जितना कम है उसको 25 से घटा लीजिए। तो 25 में 4 घटाया 2116 इसका आंसर हो गया। और देखिए जैसे आपको 43 का स्क्वायर करना है, अब आप देखिए 43 50 से कितना कम है तो ये 7 कम है, 7 का स्क्वायर लिख लीजिए 49, और जितना कम है 25 में से उसको घटा लीजिए, ये आपका 1849। ये हो गया 43 का स्क्वायर। और देखिए लाइक आपको 54 का स्क्वायर करना। अच्छा देखिए ये 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर लिख लीजिए 16, और जितना ज्यादा है उसको आप 25 में जोड़ लीजिए, 25 से 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 2916। ये बहुत आसानी से 50 की लाइन में। एक और देखिएगा, लाइक आपको 58 का स्क्वायर करना है तो 58 का स्क्वायर करना है, ये 50 से 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और जितना ज्यादा है उसको 25 से ऐड कर दीजिए, 25 और 8 कितना हो गया 3364। ये 50 के नियरेस्ट किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है, शॉर्टकट है, बिना पेन के कर सकते हैं अगर सीख जाएंगे एक बार। ऐसे ही जैसे आपने ये देखा है ऐसे ही आप 100 के नियरेस्ट भी देख सकते हैं कि 100 के नियरेस्ट अगर आपको किसी का स्क्वायर निकालना है तो बिना पेन चलाए कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज करिए आपको 97 का स्क्वायर करना है तो 97 देखिए 100 से कितना कम है,
ये 3 कम है तो आप क्या करिए 3 का स्क्वायर लिख लीजिएगा और लिखिएगा डबल डिजिट में। जितना कम है उसको 97 से घटा लीजिए, 97 में से 3 घटा लिया, ये 9409। एक बार और देखिएगा, जैसे आपको सपोज करिए कि 92 का स्क्वायर करना है। 92 100 से कितना कम है? अगर आप समझदार हैं तो बता देंगे कि 92 100 से 8 कम है। उस 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। और जितना कम है उसको 92 से ही घटा लीजिए। 92 में 8 घटाएंगे तो कितना हो गया? 84। ये कितने आसानी से कर सकते हैं। एक और देखिएगा, सपोज करिए आपको 107 का स्क्वायर करना है, तो 107 100 से कितना ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो देखेंगे 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर 49, ज्यादा है तो 107 में 7 जोड़ लीजिए 114। बहुत आसानी से जितना ज्यादा है उसको इसी में जोड़ लीजिए, जितना कम है उसको इसी में घटा के ये शुरुआत के डिजिट लिख लीजिए, और जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ये सारे स्क्वायर करने के तरीके बहुत यूनिक हैं। अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे बहुत अच्छी ट्रिकों को हम आगे भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।